हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स IQ। सो प्रीवियस ईयर का पेपर जो अपना एक पार्ट डल चुका था, उसका सेकंड पार्ट रह गया था। कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, उन्हें आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना, तभी मज़ा आएगा। जो 25 क्वेश्चंस जो है खुद करने का जो अलग मज़ा है, वो अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो चलो 21 क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, उन्हें जो है बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक साथ उठाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और कल एक क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, जो इमेज जो है गलत लग गई थी उसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ठीक था, कोई बात नहीं, देख लेना उसे। क्वेश्चन की इमेज को इग्नोर करके क्वेश्चन को समझ लेना। तो 21 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और थीटा के बारे में हमें कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट अप्रोच जो एग्जाम में लगाना है आपको, कि थीटा की वैल्यू पुट करके अगर हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दें, यानी थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि जो इस पूरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको 0 बना दे। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच तो ये लगाना है। अदरवाइज नहीं लग पाता आपसे, तो आप क्या करोगे भाई, इसको सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली हर कोई सॉल्व कर लेता है। चलो एक काम करते हैं भाई, थीटा की वैल्यू पुट करके पहले करते हैं। अगर मैं 45 रखता हूँ यहाँ पर थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करता हूँ तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस में 3 साइन 45, 1/√2 यानी 3/√2। तो भाई 3/√2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो -2 घटाने पर 0 तो आएगा नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये उठाते हैं भाई 30 डिग्री। ठीक है, सेकंड ऑप्शन साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर करते हैं 1/4, 2 से काटते हैं तो 1 चलो काट एक बार कर देता हूँ, प्लस में 3 इंटू में 1/2 -2, तो 2 दूना 4। देखते हैं भाई 1/2 प्लस में 3/2 -2, तो हो रहा है ना भाई, देखो 2 - 2 हो रहा है बराबर 0, तो यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अप्रोच तो यही लगाना है आपको एग्जाम में, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो थीटा की वैल्यू पुट करने से ही हो जाता है। ठीक है, आइए अब मैं आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो भाई साइन थीटा को आप कुछ मान लो, एक्स वाई जेड जो मानना है मान लो, क्योंकि साइन थीटा थोड़े बड़ा है, लेके चलते रहना ठीक नहीं है। अगर मैं साइन थीटा को एक्स मानता हूं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 3 sin x -2 बराबर में 0। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेते होगे भाई। 2 दूना 4 माइनस का 4, यानी किन्हीं दो संख्याओं का प्रोडक्ट माइनस का 4 आए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 हो, तो भाई हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस में 4x, यहाँ पर सॉरी मैंने साइन लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ x लिखना है आपको, क्योंकि साइन थीटा हमने x माना है। ठीक है भाई, तो 2x² प्लस 4x माइनस x -2 बराबर में 0। क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ यानी गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, और 4x में से -x घटाता हूँ तो प्लस का 3x आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई कितना हो जाएगा, 2x कॉमन ले लो तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ +2 बच जाएगा, x + 2 बराबर में 0। तो यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ पर -1 लेंगे क्योंकि -x माइनस टू गया, तो 2x - 1 और x + 2 बराबर में 0। तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -2, तो भाई x की वैल्यू 1/2 आई है, इसका मतलब क्या है, x आपने साइन थीटा माना था ना, तो यानी साइन थीटा आपका आया है 1/2। अब भाई साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है ना भाई, 30 डिग्री पे होता है ना, तो थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली कंपेरिजन करके कह सकते हो कि भाई 30 डिग्री होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं,
A person covers a 40% of a distance with a speed of 60 km per hour and the remaining with a speed of 40 km per hour. What is the average speed for the whole journey in kilometer per hour? ठीक है, 600/11, 500/13 और 500/11 और 600/13, ये ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड आपसे पूछा है कि भाई कोई जर्नी है, हमें नहीं पता वो कितने किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें मेंशन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो जो भी डिस्टेंस था उसका जो है 40% जो है, ये 40% हिस्सा है ना, इस 40% को उसने जो जिस गति से तय किया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट है यानी 60% हिस्सा जो है उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, ये कहा है क्वेश्चन में। तो इस पूरी जर्नी में उसका जो एवरेज स्पीड था वो क्या था, ये हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड भाई होता क्या है, बेसिकली एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब तो यही होता है कि भाई जब हम कोई जर्नी तय करते हैं तो उसमें स्पीड मैटर नहीं करता कि हमने जो पूरी जर्नी है वो किस स्पीड से तय की है। सपोज कि भाई जो जर्नी है कुछ, उसको अगर मैं पहले कुछ दूरी तो मैंने भाई 40 की स्पीड से, फिर कुछ 60, फिर कहीं बीच में रुका या जो भी है, मतलब हम जो भी जर्नी तय कर रहे हैं उसमें स्पीड मैटर नहीं करता, रुके चले, तेज चले, कम करे स्पीड, इससे मतलब मैटर नहीं करता। हमें देखना होता है कि इस ओवरऑल जर्नी में जो है हमारा लगा समय, हमारा कितना समय लगा इस ओवरऑल जर्नी में, और ये ओवरऑल जर्नी किलोमीटर कितने किलोमीटर की थी। ठीक है, अगर हम पूरे डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड पता लग जाता है। बस इतना पता होना चाहिए, बेसिक सी बात, और ये निकल जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि जो डिस्टेंस कितना है, कुछ भी मान सकते हो। मान लो 100 मान लो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो भाई 100 का 40% हिस्सा कितना हुआ, 40, यानी 40 किलोमीटर उसने 60 की स्पीड से तय किया है। तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम, प्लस में 60% यानी 100 का 60% 60 किया है 40 की स्पीड से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, ये ओवरऑल जर्नी में लगा समय आ जाएगा हमारा भाई। ठीक है, ओवरऑल जर्नी में लगा समय आ गया, क्योंकि इतना हिस्सा इतने समय से, मतलब इतना हिस्सा उसने में तय करने में इतना समय लगा और इतना हिस्सा तय करने में इतना समय लगा। तो देख लेते हैं भाई, काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24 हो गया एलसीएम, और 4 चौक 16 प्लस में 6 6 36 यानी 52/24 आवर, यानी 52/24 आवर हमें इस ओवरऑल जर्नी में लगा समय। तो बस टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 था ना, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या आ जाएगी भाई, आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 52 यानी 24 ऊपर चला जाएगा, काट लो भाई। तो काटता हूँ तो 4 से 4 6 24 और 13, यानी आंसर आ जाएगा 600/13, 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक 24 क्वेश्चन नंबर है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल के अंदर है। अगर मैं सर्कल बनाता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, और इसका नाम जो है ABCD है, रख लेते हैं भाई ABCD। ठीक है, कह रहे हैं इसका सेंटर O है। ठीक है भाई, सर्कल का जो सेंटर है वो O है। ठीक है, मैंने O रख दिया। अब कह रहे हैं एंगल BOC, इफ एंगल BOC, ये वाला जो एंगल है ना, ये 92 डिग्री है। कितना है, 92 डिग्री। ठीक है, और हमें कहा है कि ADC 112 है, ADC यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये 112 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल ADC और देन एंगल ABO इज, एंगल ABO यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है ना, तो भाई देखो ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये किसी सर्कल के अंदर है ना। जब सर्कल के अंदर जब उसके सर्कमफ्रेंस पर टच हो रहा है, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी आप कहते हो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसके जो ये सम्मुख कोण होते हैं यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी इसका इस वाला ये वाला पूरा एंगल यानी ADC और आप कह सकते हो ABC
इन पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं निकालता हूं ये कितना हो जाएगा, 180 में से 112 गया तो आपका हो जाएगा ये 68, यानी ये जो पूरा एंगल है ना ये आपका 68 डिग्री है। कितना हो गया, 68 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर अब ध्यान से अगर देखें ना तो ये देखो भाई, ये वाला BO और CO या OC और OB, आप कह सकते हो OC और OB इस सर्कल के रेडियस हैं। रेडियस हैं तो यानी रेडियाई तो भाई बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर हैं। अब इस ट्रायंगल गौर से देखो BOC को, जब भाई एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा ना। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से अगर मैं 92 घटाता हूं तो मेरा आ जाएगा 88 का हाफ कर देता हूं तो यानी ये 44 डिग्री होगा और ये भी 44 डिग्री होगा। तो भाई ये पूरा 68 डिग्री है और ये 44 है, तो ये कितना आ जाएगा, घटा दो। तो 68 में से अगर आप 44 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 और 2 यानी 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है, इफ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई, कोई ट्रायंगल ABC है, बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल है A, ये BC, ABC ये ट्रायंगल है जिसमें D इज अ पॉइंट ऑन BC पर D एक पॉइंट है। ठीक है भाई, मैंने D यहां पॉइंट बना दिया। इस तरीके से है कि सच दैट BD रेशो BC, BD और BC 2:5 है। तो भाई रेशो में है, मैं इसको 2x मान लेता हूं। ये पूरा कितना है, 5x है। तो मैं इसकी बात करूं तो भाई 5 में से 2 गया, 3x होगा। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशो एरिया ABD, यानी यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो एरिया जो है इस वाले ट्रायंगल का एरिया और ADC इस वाले का, इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशो होगा वो क्या होगा। भाई देखकर ही हम आंसर कह सकते हैं कि 2:3 ही होगा। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है इस बात को तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। आप देख सकते हो कि भाई दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है ना वो सेम है, ABD की भी और ADC की भी, दोनों की हाइट सेम है, बेस अलग अलग है। तो भाई निकाल दो। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ABD की, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, 2x इंटू में हाइट। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है भाई, रेशियो बताना है हमें इसके साथ, तो इसका भी हाफ इंटू इसका बेस क्या है 3x इंटू में हाइट तो सेम है दोनों की, काट लो। तो x से x गया, x से h गया, हाफ से हाफ गया, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके 4 क्वेश्चन रह गए। तो 4 क्वेश्चन जो है चारों के चारों डाटा इंटरप्रिटेशन पे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन भाई कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी ठीक होनी चाहिए। कैलकुलेशन ठीक है तो आप बहुत तेजी से बना सकते हो। कैलकुलेशन मीन्स आपकी मल्टीप्लाइंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपको 3-4 चैप्टर जो हैं, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI जो भी है, ये आपके परसेंटेज, इन सब ये जो 2-3 चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है डाटा इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो क्या क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 ही है ना भैया, 11 है। ठीक है, क्या अच्छा, सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन करने का आपको जो है सबसे अच्छा तरीका है कि पहले जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सही से रीड आउट कर लेना है। ठीक है ना, तो जैसे भाई पढ़ लेते हैं एक बार कि द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये जो बार ग्राफ है ये किसी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन द एज ग्रुप X, जो एज ग्रुप है वो इस प्रकार है, X अबोव 50 ईयर्स, X जो है अबोव 50 ईयर्स। ठीक है भाई, Y की बात कही गई है, जो Y की बात कही गई है, Y ग्रुप है वो भाई 20 to 50 ईयर्स। ठीक है, और Z की बात कही गई है, Z जो है बिलो 20 ईयर्स की बात कही गई है। ठीक है, और क्या दिया गया है, इन 5 डिफरेंट विलेजेस, और ये जो 5 तरह के अलग अलग गांव हैं ABCDE, जिसमें जनसंख्या कुछ इस प्रकार है। जो A की बात करें तो A में जो है 8000 लोग रहते हैं, सॉरी A में 5000 लोग रहते हैं, B में जो है आपके 6000 लोग रहते हैं, C में जो है आपके
8000 लोग रहते हैं, और डी में जो है लोग आपके 4500 रहते हैं, और लास्ट रह गया विलेज ई जिसमें 6000 लोग रहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है। चारों क्वेश्चन हम इजीली बना सकते हैं अगर ये बात समझ में आ गया कि भाई एक विलेज, एक जो ये बार ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है हमें कि ये अलग अलग विलेज हैं A B C D E, इनमें जो है कुछ एज ग्रुप के लोग रहते हैं। एक्स ग्रुप जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वाई ग्रुप जिसमें 20 से 50 साल तक के लोग हैं, और जेड में जो है जो 20 साल से नीचे के लोग हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। द डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एजेस बिलो 20 ईयर्स इन विलेज डी एंड ई टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ द सेम एज ग्रुप इन विलेज डी। पता है क्या पूछ रहा है कि डिफरेंट जो विलेज डी और ई है इनमें जो 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं इनके बीच का डिफरेंस, दोनों गांव का जो एज है जो आएगा उसका डिफरेंस, और विलेज डी में सेम जो 20 ईयर से कम के लोग हैं उसमें टोटल लोगों के साथ उसका क्या रेशो है ये हमें बताना है। तो भाई निकाल लेते हैं। देखो कौन कौन से गांव की बात कर रहे हैं, डी और ई, और 20 साल से कम डी और ई, 20 साल से कम भाई कौन सा एज ग्रुप है, तो आप कहोगे भाई जेड, यानी जेड हमें देखना है डी और ई में जेड ग्रुप का देखना है। तो जेड वाला कौन सा है भाई, स्लेटी वाला है ना, स्लेटी कलर कहते हैं इसको। तो डी में देख लेते हैं भाई 20% है, डी में 20% लोग हैं। ठीक है, तो डी 4500 का 20% कितना आ जाएगा, 900 है ना भाई, 4500 का 20% 900। ठीक है भाई 900 प्लस में, और सॉरी डिफरेंस बोला है ना हमें, डिफरेंस। ठीक है भाई देख लेते हैं। और ई में कितने हैं, ई में है 25%, तो 6000 का 25% 1500 होगा। ठीक है 1500। ठीक है भाई, अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं हम, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 600 है। अब ये 600 है ना, विलेज डी में सेम एज ग्रुप का कितना प्रतिशत है, तो सेम 4500 डी में देखते हैं भाई 20, जेड डी में कितने थे, डी का ही था ना ये भाई 900। हाँ भाई, तो इन्हें यही बताना है कि 600 900 का कितना प्रतिशत है। देख लेते हैं भाई 600 900 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे भाई 1 2 1 2 3 दूनी 6 3 तिया 9। अब तो नहीं कट रहा ना, तो 200/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है 200/3% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एजेस बिलो 20 इयर्स इन विलेज बी एंड सी टेकन टुगेदर। बी और सी में 20 साल से कम यानी जेड ग्रुप की बात कर रहा है, उनको एक साथ लेना है हमें। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेड विलेजेस, और बी और सी में जितने भी जो टोटल पॉपुलेशन उसका कितना प्रतिशत है। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बी और सी की बात कर रहे हैं ना, बी और सी में जेड ग्रुप देख लेते हैं। जेड ग्रुप देख लेते हैं, बी में जो है 20% है और सी में 35% है। बी में 20% है यानी 6000 का 20% आप कहो कितना 1200। ठीक है भाई 1200 प्लस में सी की बात कर रहा है, सी में कितना है भाई 35, तो 8000 का 35% कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 4 यानी 2800। ठीक है, अब टोटल का ये कितना प्रतिशत, टोटल कितने हो गए भाई देख लो, बी और सी में 6 8 14000, तो 14000 का कितना प्रतिशत है यही हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा भाई 1200 और 2800 4000, तो निकाल लेते हैं भाई 4000 14000 का कितना प्रतिशत है, तो 1 2 3 1 2 3 2 दूना 4 2 7 14 यानी आप कहोगे भाई 200/7% इसका आंसर होगा। है भाई ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस चीज को ढंग से समझ लो ना तो फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एजेस अबव 50 इयर्स इन विलेज बी एंड सी टेकन टुगेदर। ठीक है, बी और सी को भाई एक साथ लेना है हमें। 50 ईयर्स अबव, 50 ईयर्स अबव यानी कौन से ग्रुप की बात कर रहा है भाई, एक्स ग्रुप की। ठीक है, कौन से में, बी और सी में, बी और सी की बात कर रहे हैं ना भाई, बी प्लस सी में 50 ईयर्स से अबव। ठीक है,
इसके साथ रेशो बताने किसका, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एजेस बिटवीन 20 एंड 50 ईयर्स इन द सेड विलेजेस। तो 20 से 50 साल तक के जो लोग हैं वाई ग्रुप में, उसके साथ इसका क्या रेशो है, उसके साथ इसका सेम बी और सी ग्रुप में ही आपको बताना है। तो देख लेते हैं भाई। तो भाई अबोव 50 ईयर्स ने एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं बी और सी में। देख लेते हैं बी में अगर हम देखते हैं तो भाई एक्स ग्रुप कौन सा है भाई, ये है ब्लू वाला, आई थिंक आसमानी कलर का होगा ना से। तो बी में जो है आपके 45% है, तो 6000 का 45%, 6 चौक 2400, 3 2700, यानी भाई यहाँ तो 2700 आ रहा है। ठीक है भाई, बी की वैल्यू बात करें तो 2700 आ रहा है। प्लस में सी की बात करते हैं, तो सी में देख लेते हैं भाई एक्स ग्रुप है भाई आपका 25, सी में 25, तो इसका 25% कितना हो जाएगा भाई, 4000 का आधा 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 27 और 2 यानी आपका आ जाएगा 4700। बी और सी का भाई 4700 आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि भाई इसका रेशियो बताने किसके साथ, बिटवीन 20 to 50 ईयर सेम ग्रुप, बिटवीन 20 to 50 ईयर वाई ग्रुप की बात कर रहा है इसी में बी और सी में। तो देख लेते हैं बी और सी में, वाई वाला भाई ऑरेंज है ना, बी में जो है 35% है, बी में 35% भाई 6000 का 35% कितना होगा, 6 3 18 और 3 2100। ठीक है भाई, 2100 हो गया। प्लस में सी की और बी और सी की ही बात है ना, हाँ सी। ठीक है, सी है 8000 का। आप देख लेते हैं सी में कितने लोग हैं भाई, 40%, सी में 40% है, तो सी भाई ये रहा 8000 का 40% कितना हो जाएगा, तो 3200। तो इनको जोड़ देखो तो कितना आ जाएगा आपका 5300, है ना भाई, 2 3 2 3। ठीक है, 5300। तो यही रेशियो बताना था कि भाई 4700 के साथ इसका क्या रेशियो होगा, तो 4700 अपॉन में 5300, तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी आंसर आ जाएगा 47/53। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 50 ईयर्स, ठीक है, इन द विलेज ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 20 से जो है 50 साल के बीच वाई ग्रुप में आते हैं, और कौन से ग्रुप में बताना है आपको, ए और बी में, ए और बी में। तो ए में देख लेते हैं भाई, वाई ग्रुप की बात कर रहे हैं, वाई ग्रुप कौन सा है, तो आप कहोगे भाई ऑरेंज वाला है। तो देख लेते हैं किसमें, ए और बी में। ए में ऑरेंज वाला कितना है, तो 40% है, तो भाई 50 का 40% यानी आप कहोगे 2000। प्लस में अब बी की बात कर रहे हैं ना, बी में देख लेते हैं भाई कितने हैं, 35। ठीक है, 22 वाई ग्रुप है। ठीक है, 35%, बी में 35, 6000 का 35% कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21, यानी 2100, यानी आपका आंसर सीधा 4100 आ जाएगा। कितना, 4100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था लास्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यही क्वेश्चन थे कुछ आपके जो इस सेट के 25 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो इसका पार्ट है, यानी प्रीवियस पार्ट, तो ये तो पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट, 1 और 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया इसको। अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका CHSL का, वो हम लेंगे, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसमें भी हम बहुत अच्छे मेथड से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो फिर भाई विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तो वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक में कंजूसी मत किया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना, ताकि जिनका पेपर आने वाला है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चाहे मेरी वीडियो से चाहे भाई 10 बच्चे पढ़ते हो या 50 बच्चे पढ़ते हो, चाहे एक बच्चा पढ़ता हो, अगर एक बच्चा ही पढ़ रहा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।